बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की 81वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है प्रातः काल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। इधर अयोध्या में अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुति द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। सुवर्ण कोडाभयतः प्राणिदधा मंदुन्दविः स्वर्ण कोडाभयतः प्राणिदधा मंदुन्दविः दद्मः शंखाशिशतशो वाधांश्चोच्चावचश्वरान् वाधांश्चोच्चावचश्वरान् चातुर्घोषाः सुमहान् दिव्यमापूर्यन्निव चातुर्घोषाः सुमहान् दिवमापूर्यन्निव भरितं शोकसन्तप्तं भूयः शोकैररन्ध्यते भूयः शोकैररन्ध्यत। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमय स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, हे शत्रुघ्न देखो, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मये दुःखानि राजा दशरथो गतः राजा दशरथो गतः। हे शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविका की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और सरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख ऋणवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महर्षि महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभी देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछोने से ढका हुआ था, स्वर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछोने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं
अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युद्धाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हों उन सबको शीघ्र बुलाओ, हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियाँ, मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्तर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त, शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। हिलद हलद इव तिमीनाग संवृतः स्तमित जलो मणिशंख शर्करः। हलद इव तिमीनाग संवृतः स्तिमित जलो मणिशंख शर्करः। दशरथ सुत शोभिता सभा सदशरथे विबभूव सा पुरा। सदशरथे विबभूव सा पुरा। इत्यास्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे 81तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण काव्य के अयोध्याकांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।